सदगुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संगत जी, बाबा जी महाराज जी के लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर हम फिर हाजिर है एक और नए वीडियो में, जो कि 23 नवंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। यह सवाल जवाब लगभग शाम 4 बजे के हैं जी। बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी जब स्टेज पर आए उस समय बहुत ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे, और उसके बाद बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के आने के बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ, जिनकी कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संगत जी, सबसे पहले किसी ने बाबा जी महाराज जी से सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आपने मुझे हर वह चीज दी है जो कि मैंने आपसे मांगी है। अब आपसे बस एक आखिरी विनती है कि आप मुझे अब सब्र करने की एक ताकत और दे दो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक तो तब से हमें देता ही आया है जब से हम इस संसार में जन्मे हैं, लेकिन हम कदर नहीं करते और हम मालिक से और ज़्यादा मांगने लग जाते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, हम दूसरी आगे रख देते हैं। हमें तो मालिक से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए था। मालिक ने हमें जो दे दिया है उसकी हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए थी, लेकिन हम है कि एक इच्छा पूरी होने के बाद उस मालिक के आगे दूसरी इच्छा रख देते हैं। इसके बाद बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछा, बाबा जी कभी कभी हम कुछ भी अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं और हमसे वो काम अच्छे की बजाय गलत हो जाता है। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाते हुए कहा कि बेटा, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी रहती है। हमें हमेशा जो भी गलतियां हो जाती है उनसे सीखने की जरूरत है, लेकिन हम गलतियों से सीखने की बजाय मालिक से माफी मांगने लग पड़ते हैं। हमें गलती से सीखना चाहिए और गलती को कभी दोहराना नहीं चाहिए। सत्संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से कहा। उन्होंने कहा, बाबा जी आपसे मेरा सवाल है कि आपने हुजूर जी को ही किस लिए गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी चुना है। सत्संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए हुजूर जी की तरफ देखा और कहा कि जो बकरा मिल गया उसको ही चुन लिया। ये सुनकर हुजूर जी और संगत बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लग पड़ते हैं। सत्संगत जी, फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी क्या हम जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों के बोझ को अपने ऊपर से इस जन्म में उतार सकते हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, जितने मर्जी जन्म आप ले लो, कर्मों का बोझ ऐसे कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। पिछले कर्मों का हिसाब होगा तब तक हम अगला कोई कर्म कर बैठेंगे, हम कर्म से बच नहीं सकते। आगे उन्होंने कहा कि कर्मों का बोझ तो तभी खत्म हो सकता है जब हम उस मालिक के बहाने में रहें, उसके हुक्म में रहकर उस कुल मालिक के नाम का भजन सिमरन करें, मालिक की खुशियां हासिल करें, तब जाकर कहीं कर्मों का बोझ खत्म हो सकता है। सत्संग जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी कभी कभी मुझे अलग अलग प्रकार की शब्द ध्वनि सुनाई देने लग जाती है, तो मैं कैसे पहचान करूं कि कौन सी शब्द धुन है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा देखो, हमें कभी भी परखों में नहीं पड़ना। अंदर जो कुछ हमें दिखाई दे सुनाई दे, हमें उस पर ध्यान देना है। अब अगर हम परखों में पड़ने लग जाएंगे तो सूरत नीचे आने लग जाती है। सत्संग जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी जो व्यक्ति या फिर जो भी संगत सत्संग पर आते हैं परंतु सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते, तो क्या ऐसे इंसान को सत्संग में आने से कोई लाभ मिलेगा। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया और कहा, बेटा अगर हम सत्संग में आकर सत्संग को सुनेंगे ही नहीं तो हमें क्या ही लाभ मिलेगा। हम यहाँ हाजिरी लगाने के लिए तो आते नहीं हैं। सत्संग पर आने का मतलब होता है कि जो सत्संग में हमें बातें समझाई जाती है उनको समझकर हमारी जिंदगी में उन्हें अमल में लाना। अमल में नहीं लाएंगे तो सत्संग का क्या फायदा।
सत्संग जी फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से पूछा। बाबा जी, कई बार हमें जो सेवा दी जाती है तो सेवा हमसे लेकर दूसरों को दे दी जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो खुश होना चाहिए और मालिक की इच्छा पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कभी उसकी सेवा आपको मिल जाती है तो कभी आपकी सेवा दूसरों को मिल जाती है। सेवा का अर्थ है भावना। हमें जहां जो सेवा मिले उसको भाव से करना है, ना कि हमारा अधिकार समझ के करना है। अगला सवाल किसी ने कहा, बाबा जी मुझे डर बहुत लगता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा थोड़ा बहुत डर लगना भी अच्छी बात है। अगर डर नहीं होगा तो हम गलती पर गलती करते ही जाएंगे। डर होगा तो हम सोच समझकर हर एक कदम को आगे बढ़ाएंगे और गलतियां करने से हमेशा बचे रहेंगे। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा, बाबा जी क्या कुंडली मिलाकर शादी करना चाहिए? तो बाबा जी ने कबीर साहिब का बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, कबीर साहब ने कहा है कि जो पंडित दूसरों की कुंडलियां देखता है तो क्या उसने अपनी खुद की बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? उसकी खुद की बेटी तो घर में विधवा बैठी है। तो फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर इन चीजों से कुछ मिलने वाला होता तो मंत्रियों ने तो अपनी कुर्सी क्या कभी छोड़नी होती? बाबा जी ने एक मंत्री का उदाहरण भी दिया और संगत को समझाइश भी दी। उन्होंने कहा, आगे बाबा जी ने फरमाया कि एक मंत्री जब इलेक्शन लड़ने गया तो पंडित से मुहूर्त निकलवा कर ही गया, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गया। बाबा जी बोले, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता बेटा। फिर लड़की आगे कहने लगी, बाबा जी आप हमारे सेंटर में विजिट जरूर कर देना, एक बार प्लीज आ ही जाना। तो बाबा जी बोले कि अभी मेरी कुंडली में आपके वहां विजिट करना नहीं लिखा है बेटा। यह सुनकर हुजूर जी के साथ साथ पांडाल में बैठी सारी संगत और वहां लड़की जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। सत्संग जी इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से सेवा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, क्या हमें अपने कामों को प्राथमिकता से करना चाहिए या फिर सेवा को प्राथमिकता से करना चाहिए? इस भाई के पूछने का अर्थ था कि हम अपने कामकाज को देखें पहले या फिर हम अपने कामकाज को छोड़कर सेवा पे आए। तो इस सवाल के जवाब में बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पहले आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, ना कि सेवा की तरफ। फिर भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर नौकरी करते हैं तो क्या पहले ही हमें नौकरी के कामकाज की ओर ध्यान देना चाहिए या फिर सेवा की ओर जाना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि नौकरी और कामकाज भी तो जीवन में जरूरी है। हम अगर कामकाज पे नहीं जाएंगे, नौकरी पर नहीं जाएंगे तो मोहताज हो जाएंगे। अगर हम कामकाज नहीं करेंगे तो हम फिर क्या ही हमारा घर बार चल पाएगा, और ऐसी सिचुएशन में हमसे सेवा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें नौकरी, कामकाज और सेवा सभी में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक बैलेंस बनाकर आप चलिए। फिर बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैं फॉरेन कंट्री यानी विदेश जाकर सेट होना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा कहीं भी क्यों ना आप चले जाओ, हर जगह मिलेगा आपकी किस्मत में लिखा हुआ। मेहनत तो यहाँ भी करनी है और वहां भी करनी पड़ेगी। मेहनत करके आप चाहे विदेश जाओ या फिर देश में रहो, खाना तो दो रोटी है ना, और सोना भी उसी बिस्तर पे। आगे बाबा जी ने इन्हें समझाते हुए कहा, जितनी मेहनत आप बाहर जाकर करोगे उतनी मेहनत यहाँ रहकर अगर कर लोगे तो फिर कुछ काम बन जाएगा। फिर अगला सवाल बाबा जी से किसी ने बड़ा ही सुंदर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा भाई बहुत शरीफ है, बहुत भोला और बहुत सीधा है, और लोग उसका बहुत फायदा उठाते, उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कभी किसी को मना नहीं करता। तो जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, फायदा उठाते हैं, तो उसको बाबा जी बताइए क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर देता है
और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा उठाते हैं तो उसके अपने जो कर्म हैं हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, यानी कि दूसरों का फायदा उठाने वाला इंसान अपने ऊपर उसके कर्म का बोझ भी बढ़ा लेता है। आखिर में हम देखें तो हिसाब कर्मों का होगा और फिर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। हमें अपनी तरफ से कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना, कभी किसी का फायदा नहीं उठाना। फिर अगला सवाल बाबा जी से किसी ने कहा, बाबा जी आप अपना सेहत का ध्यान जरूर रखा कीजिए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मेरे को क्या हुआ है बेटा? सत्संग जी तो वह आगे कहने लगी कि बाबा जी आप थोड़े से मुझे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तू डॉक्टर बनना चाहती है तो बन जा, लेकिन मुझे क्यों बीमार करने पे तुली है? इस जवाब पर वह लड़की वो पंडाल में बैठी सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। तो सत्संग जी कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के साथ संगत ने किए थे जी। सत्संग जी अंत में किसी ने यह सवाल भी किया कि बाबा जी जब हम सुमरन और भजन पर बैठते हैं तो मन लगता नहीं, मन करता है उठ जाएं, तो फिर हम कुछ ही समय के लिए बैठते हैं और फिर उठ जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा भजन सुमरन को अगर नहीं करेंगे तो मन हमेशा हमारे ऊपर हावी रहेगा। आप नित्य प्रतिदिन समय को बढ़ाते जाएं और भजन सुमरन पर जरूर बैठे। बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि भजन सुमरन को चाहे अपनी ड्यूटी समझकर, फर्ज समझकर या कुछ भी करके इसको हमें करना है, हुक्म मानकर